दारोगा मीरा सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर सियासत गर्मा गई है। जेएमएम ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया है, जबकि बीजेपी ने मीरा सिंह की संपत्ति की जांच की मांग की है। इस बीच मीरा सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। मीरा सिंह के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी पर सियासत। जेएमएम ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। बीजेपी ने कहा मीरा सिंह की संपत्ति की हो जांच। रांची के तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह के ठिकाने पर ईडी की कार्रवाई पर सियासत शुरू हो गई। जेएमएम ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि ईडी अब एक थानेदार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। प्रभारी के पास ईडी पहुंचती है और जो थाना प्रभारी ने बाबूलाल मरांडी के जो राजनीतिक सलाहकार, उनके केस की मॉनिटरिंग उस थाना प्रभारी ने की थी। मुझे जहां तक याद है गिरफ्तार भी उन्होंने ही किया था। तो इस तरह के जो भाजपा का एक स्लीपर सेल बनकर अगर संवैधानिक एजेंसियां काम करेंगी, बहुत दुखद है। दारोगा मीरा सिंह के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। करीबी कांग्रेस नेता लाल मोहित नाथ शाहदेव के ठिकाने पर 12.5 लाख रुपए कैश और 8 मोबाइल जब्त। व्हाट्सएप चैट में मिले वित्तीय लेन देन के सबूत। व्हाट्सएप चैट में बालू ट्रक के नंबर भी मिले। दारोगा मीरा सिंह का विवादों से पुराना नाता है। मीरा सिंह जब खूंटी की महिला थाना की प्रभारी थी, तब एसीबी ने घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं तुपुदाना ओपी प्रभारी रहने के दौरान भी मीरा सिंह पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी ने मीरा सिंह की संपत्ति की जांच की मांग की है। जिस तरीके से वो खूंटी में गिरफ्तार हुई थी एंटी करप्शन ब्यूरो से, वो भी बहुत एक जघन्य मामले को लिपापोती करने के चक्कर में, उसके बाद उनकी एक अच्छे थाने में पोस्टिंग हो गई। इसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने आदेश निकाला कि इनका तबादला होना चाहिए, लेकिन यहाँ रांची पुलिस ने उनका ट्रांसफर नहीं किया। पुलिस हेडक्वार्टर शायद फिर प्रेशर में आ गया। इन पर आरोप लगा, मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया कि एक व्यक्ति की हाजत में बहुत बुरे तरीके से पिटाई की, उसके बाद भी वो नहीं हटी। तो साहब, ऐसे दरोगा तो हमें लगता है एसपी, डीजी, डीआईजी सबको कंट्रोल करते हैं। तो बहरहाल मीरा सिंह की पूरी संपत्ति की, चल अचल संपत्ति की हम जांच की मांग करते हैं और मांग करते हैं कि इनसे जुड़े जितने लोग हैं सबका संपत्ति का विवरण खंगाला जाए। बड़े चौंकाने वाले डेटा सामने आएंगे। छापेमारी के बाद अब ईडी जल्द ही मीरा सिंह और लाल मोहित नाथ शाहदेव को पूछताछ के लिए बुला सकती है, लेकिन दूसरी ओर इस पर सियासत में भी उबाल है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह को जो लाइन हाजिर किया गया है और उनके खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई हुई है, इसे लेकर सियासत जो है वो गर्मा गई है। और एक तरफ जेएमएम का कहना है कि ईडी जो है ये कार्रवाई क्यों कर रही है, सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि उनकी संपत्ति की जांच की जाए। क्या कुछ जो है बातें निकल कर सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल अनुष्का, ईडी के कार्रवाई के बाद रांची एसएसपी ने भी बड़ी कार्रवाई की है और फिलहाल तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह को जो है वो उनके पद से हटा दिया गया है और उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। यानी कि अब वो पुलिस लाइन में जो है वो अपनी सेवा देंगी। इससे पहले भी उनका जो है वो ट्रांसफर किया गया था। उनका ट्रांसफर पीटीसी यानी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पदमा किया गया था। लेकिन आपको पता है अनुष्का कि मीरा सिंह इतनी रसूखदार है कि ट्रांसफर होने के बावजूद बीते 2 वर्षों से वो तुपुदाना थाना में ही बनी रही अपनी रसूख के बल पर। फिलहाल 8 घंटे के ईडी के कार्रवाई में ईडी के अधिकारियों को मीरा सिंह और उसके सहयोगी करीबी लाल मोहित नाथ शाहदेव के ठिकानों से छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। तुपुदाना सड़क के मुख्य सड़क पर एक ढाबा है जिसका संचालक लाल मोहित नाथ शाहदेव है और वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। दरअसल उस कैमरे का जो फ्रेम है वो तुपुदाना के मुख्य सड़क की तरफ है और उस सीसीटीवी कैमरा लगाने का उद्देश्य यही है कि जो भी बालू से लदा ट्रक उस रास्ते से
पार होता है उसकी गिनती की जाए और वैसे अवैध बालू लदे ट्रक से जो है वो पैसे की उगाही की जाती थी और बाद में उसी ढाबे में जो है सतरंजी के पास जो यह ढाबा है उसी ढाबे में पैसे की जो है वो हिस्सेदारी की जाती थी और मीरा सिंह कई बार देर शाम जो है वो उस ढाबे पहुंचती थी अपना हिस्सा लेने के लिए। ईडी के अधिकारियों ने जब मीरा सिंह और उसके करीबी लाल मोहित नाथ सहदेव के ठिकानों पर छापेमारी की है उसके दौरान करीब 100 GB डाटा जो है वो व्हाट्सएप चैट ईडी ने अपने जो है वो गिरफ्त में रखा है और उस व्हाट्सएप चैट के आधार पर ईडी ने यह माना है कि हथियार की तस्करी की जाती थी। सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि इस छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों को हथियार तक बरामद हुए हैं और अब यह पूरा मामला जो है वो हथियार से तस्करी की ओर इशारा कर रहा है और जल्द ही ईडी के बाद दूसरी जांच एजेंसियां जो है वो भी सक्रिय हो जाएंगी और एक बार फिर मीरा सिंह और लाल मोहित नाथ सहदेव से जो है वो कड़ी पूछताछ हो सकती है कि आखिर हथियार तस्करी के जो बात सामने आ रहे हैं, जो हथियार बरामद किया गया है वो किसका है और हथियार की तस्करी किसे की जाती थी, कहां से हथियार मंगाया जाता था, किन किन लोगों को दिया जाता था। तो जमीन से संबंधित कई तरह की जानकारियां, अवैध कारोबार की जानकारियां ईडी के अधिकारियों को मिली है। उसके अलावा अवैध बालू के ट्रक से पैसे की वसूली की जानकारियां ईडी के अधिकारियों को मिली है। करीब 12,50,000 रुपए नगद छापेमारी के दौरान बरामद किए गए हैं। उसके अलावा हथियार बरामद किया गया और व्हाट्सएप चैट के आधार पर ईडी को यह जानकारी मिल रही है कि हथियार की तस्करी की जाती थी, यानी कि मीरा सिंह और उसके करीबी सहयोगी लाल मोहित नाथ सहदेव के जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल मीरा सिंह पर ईडी के कार्रवाई के बाद रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया है, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। यानी कि पुराने कारनामों की लंबी फहरिस्त रखने वाली मीरा सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिख रही हैं। अनुष्का। बिल्कुल सत्यव्रत, जिस तरीके से सभी सबूत मिले हैं, चैट जो है व्हाट्सएप चैट में लेन देन की बातें भी सामने आई है, तो कहीं ना कहीं दारोगा मीरा सिंह के खिलाफ जो ये सबूत मिले हैं इससे उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ती नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।